meeting for seniors. This program is meant for seniors. Moksha is an organization which is working towards for the welfare of various communities, ethnic communities, and other diversified cultures, and is trying to spread the share and the people of various cultures who are living in Canada, and the diverse communities that are living in Canada. So, and I welcome you all on behalf of Moksha. So today's session is about diet. This is my presentation that you can see on the screen. I hope you all can see. बड़ी सुंदर सुंदर सब्जियां सब्जियां फल है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बजाय कि हम मेडिसिन को अपना खाना बनाए, इंस्टेड दैट वी मेक मेडिसिन अवर फूड, लेट अस मेक फूड अवर मेडिसिन, ठीक है। तो बेसिकली जो आहार या फूड या भोजन होता है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये हमें पता ही है, सात्विक भोजन जो कि हमारे जो मन मस्तिष्क में, हमारी बॉडी और माइंड को एक पीस, हैप्पीनेस देते हैं, एक ट्रैंक्विलिटी देते हैं। राजसिक भोजन वो होते हैं जो कि हमें रिचनेस देते हैं, एंड तामसिक वो है जो हमारी लोअर इमोशंस को अफेक्ट करते हैं और हमारे जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनको समटाइम्स नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करते हैं कुछ लोगों में, कुछ सिचुएशंस में, बट उनको क्लासिफाई इसलिए किया गया है तामसिक में क्योंकि वो उनका जो नेचर है फूड का, तो वो उस तरह का है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो हंगर होता है कि हमको खाना कैसा खाना चाहिए, तो उसके बारे में हम बताएंगे। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ आहार, टाइप्स ऑफ डाइट। नेक्स्ट के होता क्या है, किस टाइप का डाइट हमको लेना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yeah, so this is a very interesting thing that I'm learning these days a great deal. We are discussing about these 3 points, how your diet should be, आहार कैसा होना चाहिए। So 3 कैटेगरीज है, ऋतु भूख, मित भूख और हित भूख। ऋतु भूख मतलब जैसा मौसम है उस टाइप की, जो उस मौसम में, उस वेदर में जो क्रॉप्स आती हैं। अब ये पॉइंट जो है ना हमारे कनाडा में रेलिवेंट नहीं रहा, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप की हमेशा सब्जियां, फ्रूट्स मिलते रहते हैं, सब्जी मिलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रो कम होते हैं, मोस्टली चीजें जो है बाहर से आती हैं। पर इंडिया में ये बहुत रेलिवेंट है क्योंकि ये सीजन के अकॉर्डिंगली। पहले हम जब छोटे थे हम देखते थे कि जैसे कई सीजनल सब्जियां जो हैं वो विंटर्स में नहीं मिलती थी, समर्स वाली, और समर्स वाली विंटर्स में नहीं मिलती थी। तो अगर मिलती भी थी तो जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए तो फिर मिलनी शुरू हो गई बड़ी फ्रिक्वेंटली। तो हमें बताया जाता था कि नहीं नहीं, ये ऑफ सीजन की चीज है, अवॉइड करो, ये नहीं खानी चाहिए। जैसे सपोज कर लो गोभी है, गोभी समर्स में नहीं मिलती थी पहले, राइट? बिल्कुल। और समर्स में मिलनी शुरू हो गई। मुझे याद है कि हम कसौली जाते थे ना, तो वहां पर मिलती थी, या शिमला जाते थे तो रास्ते में वहां पर पहाड़ी गोभी मिलती थी उधर, वहां से हम लेके आते थे हमेशा। तो बड़ा क्रेज होता था भाई, वहां से हम लेके आए हैं। अब तो 12 महीने मिलती है। या भिंडी ले लो, जैसे भिंडी, तोरी, घिया, ये तो समर्स की सब्जियां होती थी, राइट? तो बट यू आर गेटिंग ऑल दीज वेजिटेबल्स। अभी मैंने कल ही भिंडी ली है और मुझे वो बार बार रोज कहता है मेरा वेंडर, भिंडी ले लो मैडम, भिंडी बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ हाय, समर्स में भी यही खानी है तो विंटर्स में भी यही खिलाया करो। तो बट अब जो है सो है। तो बेसिकली ये जो क्रॉप्स एंड ऋतु, उसका मौसम का जो वो कनेक्शन है, वो नेचर ने एक समझ के उसको बनाया हुआ था
कि इस मौसम में इस तरह की क्रॉप आएगी, ये वेजिटेबल आएगी, ये फ्रूट आएगा, आपको वो खाना है। अब फ्रूट में देख लो, जैसे एप्पल अब 12 महीने मिलता है, तो जो आप समर्स में एप्पल खाते हो, नेचुरली वो एप्पल जो गलत ढंग से पकाया होगा, उसको नेचुरली तो नहीं पकाया हुआ होगा। ऐसे ही मैंगो की बात ले लीजिए, तो ये ऋत बुक होना खाने का बड़ा जरूरी है। ये इंडियन एक्चुअली बेसिकली उसमें काम करता है। तो मिथ बुक मतलब मिथ मिथ थोड़ा, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं। और हित बुक, जो आपकी बॉडी टाइप है, जो आपकी बॉडी को सूट करता है, वैसा खाना खाएं। आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वी नो अवर बॉडी अवरसेल्व्स वेरी मच, वेरी क्लियरली। तो मुझसे ज्यादा मेरे शरीर को तो कोई जान नहीं सकता। तो जब मुझको पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज सूट नहीं करती है, तो मैं उसको अवॉइड करूँ खाना। पर हम उन चीजों को खाते हैं और उनका नुकसान हो रहा है हमारे लिए, वो इतनी सुटेबल नहीं है, फिर भी हम उनको खाते रहते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, प्रोसेस चीज ले लीजिए। प्रोसेस चीज जो है, कोई खास उसमें हमें जरूरत नहीं है, उसके बहुत ज्यादा कोई गुण नहीं है, इतनी ज्यादा वो केमिकली प्रोसेस किया हुआ चीज है, आर्टिफिशियल, उसमें इतना सारा सॉल्ट डाला हुआ है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डेफिनेटली डाले हुए हैं। तो जब इन चीजों को फैट, वो ट्रांस फैट भी है ही है, ये तो पता ही है हमें। तो जब हमें पता ही है कि ये इतना अच्छा भोजन नहीं है नहीं है, किसी भी के लिए, तो फिर भी आप खाते कम से उसको अवॉइड करें, उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दें। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो हेल्थ बुक में हम देखते हैं, मोस्टली हम सूप्स एंड जूसेस बोलते हैं, या फूड को हम नेचुरल फॉर्म में खाने की कोशिश करें, जितना नेचुरल खाएंगे। तो अब पीएच की बात आती है। हम अक्सर कहते हैं, जब हम देखते हैं ना, कनाडा में हम लेबल्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, जूसेस वूसेस, तो उसमें पीएच लेवल लिखा रहता है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है किसी भी खाने में, हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होती है, वो ये डिसाइड करती है कि वो फूड एसिडिक होगा कि एल्कलाइन नेचर का होगा। जो एसिडिक फूड्स होते हैं उन पे हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता उनको, और इसलिए उनके जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी जो हर सिस्टम पे, बॉडी के हर सिस्टम पे, क्योंकि एवरी सिस्टम इज इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड तो है ही है, इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। तो नेचुरली, तो बेसिकली जो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत गट से होती है, हमारे पेट से होती है वो। और गट में क्या डाल रहे हैं, वो है डाइट। तो ये एसिडिक चीजें हैं, और कुछ न्यूट्रल चीजें हैं जिनमें हाइड्रोजन कम है, और कुछ एल्कलाइन चीजें हैं। आप ये देख सकते हैं, जो रेड कलर से बताई हुई हैं, ये सारी जो हैं ये एसिडिक चीजें हैं, जिनमें कि हम सोडा पीते हैं, जैसे कोक, कोई भी कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, कोक पी ली, कैनेडा ड्राई पी ली, कोई भी पी ली, या और एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं जैसे, तो ये ऑल दीज आर एसिडिक इन नेचर। और हम चीजें खाते, देखिए क्रीम चीज आ गया, पॉपकॉर्न, बटर मिल्क, यू कैन सी प्रून्स, पेस्ट्रीज, पास्ताज, चीज, ये सब जो 3 वाइट चीजें कहते हैं ना, उनमें मैदा का जो है सबसे ज्यादा, ये देखिए। तो उसके बाद पोक, बियर, वाइन। अब मीट्स में भी जो पोक है, हम एज एन एनर्जी हीलर भी हम ये बताते हैं लोगों को जो मीट में भी, अगर आप मीट खा रहे हैं, तो पोक की जो एनर्जी होती है, जब हम उसको कलर देखते हैं, क्योंकि एनर्जी हम कलर हीलिंग भी करते हैं, कलर से एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो एनर्जी है बड़ी डर्टी एनर्जी आती है पोक की। तो पोक, बियर, वाइन, ब्लैक टी, पिकल्स, चॉकलेट्स, और नट्स जो है नेचुरल फॉर्म में ना होकर के रोस्ट कर लेते हैं हम लोग, विनेगर, और उसके बाद हर टाइप की जो स्वीट्स होती हैं और स्वीटनर्स हैं वो सब, और जो प्योरिफाइड या डिस्टिल्ड वाटर्स हम देखते हैं, कॉफी, फ्रूट जूस। कॉफी, कुछ टाइप की कॉफी सूटेबल होती है, और कुछ तरीके से पीनी है कॉफी तो बेटर होती है।
तो खैर ये हम देख रहे हैं जो इसमें नट्स में भी कुछ नट्स हैं दे आर मोर एसिडिक देन दी अदर नट्स, जैसे पिस्ताशियोज आर मोर नेगेटिव, मोर एसिडिक. बीफ, व्हाइट ब्रेड, तो अगेन व्हाइट मैदा आ गया, पीनट्स, नट्स दूसरे वाले भी और व्हीट भी. तो जब भी हम डाइट की बात करते हैं, लोग मुझसे बड़ा पूछते थे कि आपने कैसे वेट रिड्यूस किया, तो मैं हमेशा उनको ऐसे इशारा करके बताती थी कि ये जो गोल रोटी है ना, आप इसको कम कर दें तो वेट आपका तभी कम हो पाएगा. तो फ्रूट जूसेस जो हमारे प्रोसेस्ड आते हैं, और ग्रेन्स में काफी होता है, एग्स, फिश, टी. देखिए ये नीचे आते जा रहे हैं जिनमें थोड़ा सा कम एसिड है. स्पिनच, सोया मिल्क, कोकोनट, ये सब में अभी कम एसिडिक है as compared to the things that we saw above, we read about above. Plums, brown rice, barley, cocoa, oats, liver, oysters, salmon, in सब में भी acid है. They are all acidic, but they are less acidic than the other things like the cheese and the popcorns that we were discussing. Neutral pH किन में है? Water, of course. सबसे ज्यादा पानी जो है बड़ी प्यारी चीज है, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देती. टैप वाटर, स्प्रिंग वाटर, और एज ये बात मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ मेरे ख्याल, जो पानी है हमारे कनाडा का, जो ड्रिंकिंग के लिए यहाँ पर लोग बॉटल्स यूज करते हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. बहुत एक अच्छी रिसर्च है, सर्वे है, जिसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट पानी कनाडा का माना गया है ड्रिंकिंग के पर्पसेस के लिए. तो आप टैप वाटर जरूर पीजिए. वो उसमें जो नेचुरली जो एग्जिस्टिंग मिनरल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वांटिटी में है, प्रॉपर बैलेंस में है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं. अनटिल एंड अनलेस आपको कोई खास एडवाइस किया गया है कि आपने पीना ही मिनरल वाटर है या डिस्टिल्ड वाटर है, आप जरूर टैप वाटर यूज कीजिए. कनाडा का पानी बहुत अच्छा है पीने के लिए. तो सी वाटर, रिवर वाटर, इनका न्यूट्रल पीएच होता है, पर ऑफ कोर्स हम पी तो नहीं सकते हैं सी वाटर, तो बट स्टिल बिकॉज उसमें सोडियम कंटेंट बहुत होता है इसलिए नहीं पी सकते हैं. तो जिन जो एल्कलाइन नेचर के हैं, देखिए इसमें सबसे ज्यादा फ्रूट्स आपको दिखेंगे, और रॉ फॉर्म में जो चीजें दिख रही हैं नेचुरल फॉर्म में जैसे मिलती हैं, एप्पल्स, आलमंड्स, टमेटोज, ग्रेप फ्रूट, कॉर्न्स, मशरूम्स बहुत ही अच्छे माने जाते हैं. बहुत ज्यादा तल तल के ना खाएं, हल्का सा ब्लांच करके या हल्का सा सौते करके. मशरूम्स आर रियली गुड फॉर अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. टर्निप, ऑलिव्स, सोयाबीन्स, पीचेस, बेल पेपर्स, रेडिश, पाइनएप्पल, चेरीज, वाइल्ड राइस, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरीज, बनानास. तो आपको पता ही है कि ये जो सारी बेरीज होती हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. ये इंड्यूस करते हैं डाइजेशन को बड़े अच्छे से. एवोकाडोज बहुत बढ़िया चीज है. ग्रीन टी आप पी सकते हैं, वेरी नाइस. लेटस, सेलरी, पीस, स्वीट पोटैटोज, एग प्लांट यानी बैंगन, ग्रीन बीन्स, बीटरूट, ब्लूबेरीज, अगेन बेरीज आ रही हैं, पेयर, ग्रेप्स, कीवी, ये मेलन्स, टैंजरीन्स, डेट्स, मैंगोस, पपायास. फिर आते हैं स्पिनच, ब्रोकली, आर्टिचोक, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, लेमन्स, लाइम, सीवेड, एस्पेरेगस एंड केल, रेडिश. ये सब जो ग्रीन्स हैं, अनियन, ये सब जो ग्रीन्स हैं इनमें भी एसिडिटी थोड़ी कम होती है, एंड दैट कैन बी कंज्यूम्ड. ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कईयों को स्टोन होता है, कईयों की बॉडी में स्टोन्स हैं, तो उनके ही पोर्शंस में, किसी किसी ऑर्गन में, तो इनको एडवाइस किया जाता है कि आप जो है इतनी इस तरह की चीजें ना लें जिनमें कि हाई मिनरल कंटेंट होता है, ताकि और डिपॉजिट्स ना हो. तो थोड़ा बहुत हर एक के लिए डाइट वेरी करेगी. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम थोड़ा थोड़ा और करेंगे, क्योंकि ये एक एक स्लाइड जो है बड़ी ऐसी है जिसके कि हम ऊपर आधा आधा घंटा डिस्कशंस कर सकते हैं. ये स्लाइड तो खैर ऐसी है कि इसके ऊपर 1 घंटा हम बोल सकते हैं, 2 घंटे भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ जी, तो बड़े सिंपल बात है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित आहार.
उसमें कुछ पोर्शन प्रोटीन का हो, कुछ कार्ब्स हो, कुछ फैट्स हो, रफेज हो जो कि फाइबर हो, और वाटर का हिसाब रखना है, कितना पानी पीना है, मिनरल्स कितने लेने हैं जो हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से जो रॉ खाते हैं उनसे मिलते हैं, और कैल्शियम, मतलब बाकी मिनरल्स के अलावा कैल्शियम को खास जगह दी गई है, तो वो कितना हमें, वो भी हमें चाहिए एक अलग एक मात्रा में, एक क्वांटिटी में, सो दैट जो बैलेंस बना रहे हमारी बॉडी में। अब स्टेज और एज पे बहुत डिफरेंस है। अब अगर हम ग्रोइंग स्टेज पे हैं, बच्चा है जैसे, तो उसको कार्ब्स की बहुत जरूरत है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की काफी जरूरत है, तो वो तो ले। जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हमारा मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली स्लगिश होता है, स्लो होता है, और स्पेशली विंटर्स में तो बहुत ही स्लगिश हो जाता है मेटाबॉलिज्म। तो इन कंडीशंस में हमें इतना कार्ब्स की जरूरत नहीं है। कार्ब्स में भी हमने थोड़ा ये देखना है कि कौन से ग्रेन्स खाने हैं। वाइट जो हमारा फ्लावर है उसको बिल्कुल 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 अवॉइड करना है। तो इस तरह से हमको अपने कार्ब्स को भी देखना है। प्रोटीन्स को सबसे पहले रखा, क्योंकि प्रोटीन्स हर स्टेज एज में बहुत जरूरत रहती है। हमारी मीट से तो मिलता ही है, दालों से प्रोटीन्स मिलता है, और एग अगर आप खाते हैं, एग से बहुत अच्छा मिलता है प्रोटीन। फैट्स थोड़ी बहुत मात्रा में हमें लेने ही है। घी वगैरह हम देखते हैं, फिश में काफी अच्छा हमें मिल जाता है, बट जो लोग नॉन फिश ईटर हैं तो वो एवोकाडो इज वेरी गुड सोर्स, एवोकाडो आप ले सकते हैं। तो और बाकी घी अगर आप खाएं तो जो जो नेचुरल घी है तो बेस्ट माना जाता है। फाइबर कंटेंट हमारे फूड में चाहिए, फाइबर रफेज जो है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो स्पेशल जैसे कहा जाता है ना, इस सब गोल लें रफेज के लिए, तो वो बड़ा जरूरी है वाटर के साथ साथ। ऑफ कोर्स मिनरल्स तो हमें पता है फ्रूट से, और कैल्शियम हमारी बॉडी में अक्सर ये लोग समझते हैं कि कैल्शियम एक पर्टिकुलर एज के साथ, शायद एज के बाद शायद हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि आफ्टर सर्टेन एज हमारे नेचुरल फूड से जिस तरह से हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है उस तरह से नहीं कर पाती है आफ्टर सर्टेन एज। इसलिए बच्चों के और यंग एज तक अप टू 30 कह लीजिए कि कैल्शियम नेचुरल रिसोर्सेज से लेना बहुत यूजफुल है। वो हमेशा एक परमानेंट, आपको पता ही है, हमारी बोन्स में डिपॉजिट होता है, और उससे हमें जो है स्ट्रेंथ मिलती है हमारी बोन्स को और मसल्स को। तो बट ये है कि आफ्टर 30 भी हमें कैल्शियम लेते रहना है। और सिट्रस फ्रूट्स की मैं विटामिन सी की बात यहाँ पे जरूर करूंगी, जो कि हमें कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे लेते रहना है जो भी एज स्टेज है, क्योंकि एक ऐसा ये विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता बिल्कुल, तो इसको हमको एवरी डे ऑन गोइंग बेसिस पर सप्लाई लेनी है। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, विरुद्ध आहार ये बता रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको अभी वाइट 3 चीजों की बात करी थी, उनमें 3 चीजों में पहली तो है ये शुगर। शुगर जो वाइट केमिकली प्रोसेस्ड शुगर है उसकी हमारी बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्ट बिल्कुल जितना हम अवॉइड कर सकते हैं करें। शुगर तो हमें खैर नेचुरल फूड से बहुत मिल जाता है जितना हमें चाहिए होता है। सॉल्ट भी मिल जाता है क्योंकि नेचर ने, कुदरत ने हर एक चीज में इस तरह का बैलेंस डाला हुआ है। आजकल डेयरी भी काफी अवॉइड करने को बोला जाता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो डेयरी मिलता है हमें, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, स्पेशली मिल्क जो है या कोई भी कर्ड भी है, तो वो इस फॉर्म में मिलता है कि विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी फॉर्म। उसको बहुत ज्यादा, इवन जो हमारी जो मिल्किंग, जो हमारी काउस बफलोज हैं, हमारी कैटल को आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स देकर इंड्यूस किया जाता है फॉर एक्सेस मिल्किंग, तो अपने कमर्शियल उसके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो इसलिए उस मिल्क को, उसमें मिल्क में बहुत सारे हार्मोनल जो है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर नॉट वेरी गुड फॉर अस।
इसलिए ऐसे होता है कि दूध कई लोगों को सूट नहीं करता है, तो उनको गैस बनती है या कुछ होता है, तो इसलिए अब ये इनकॉम्पोजिट फूड्स में विरुद्ध आहार में आना शुरू हो गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सॉल्ट की एक और, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉल्ट की एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्ट, एक वेबसाइट है saltkills.com, तो आप देखेंगे उसमें बड़ा क्लियरली बताया है कि डायबिटीज का जो कारण है ना, वो एक्सेस सॉल्ट इनटेक है, शुगर के अलावा। तो ये तो आयुर्वेदा की बात आ गई। अब ये जो स्लाइड है इसमें 3 टाइप की बॉडी होती है, कफ, पित्त और वात। बहुत लंबी डिस्कशन इस पे होगी। तो आपकी हर एक की अपनी बॉडी टाइप होती है और उसको कौन सी, उनको किस टाइप की डाइट सूट करेगी, ये इस बॉडी टाइप से पता लगता है। ये हम कभी त्रिदोष वत कफ, पित्त और वात की फिर कभी बहुत लंबी से डिस्कशन करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इसमें कैसे बॉडी टाइप हमारी इमोशंस को भी डिसाइड करती है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये जो है ना पथ्य, ये स्पिरिचुअलिटी में, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में ये जो पथ्य है, ये एक हमारी गाइडिंग फैक्टर है कि हमें नेचर के पास किस तरह ज्यादा से ज्यादा रहना है और नेचुरल फॉर्म में फूड को लेने की कोशिश करनी है। और नेचर के, ये तो हम सब जानते हैं, हम सब की मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है, हम सब समझते हैं कि कितना हम नेचर के पास जाते हैं इस रास्ते पर चलते हैं। पथ्य मीन्स रास्ता। तो आप व्हेन वी फॉलो दिस पाथ, हाउ मच बेनिफिशियल it can be. Let us learn to walk on the path of nature. Let us be more closer and closer to the nature, as far as whether it is our diet, our living style, whatever is concerned. Next, please. Next slide, please. Okay. सो नेचुरोपैथी जो मैं आजकल पढ़ती हूँ, तो उसमें हम ये बातें करते हैं, बहुत बेस जो है नेचुरोपैथी का वो यही है हमारा, कि हम जो है, हम जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे कि हमारा जो है ये यूनिवर्स बना हुआ है, हमारी बॉडी बनी हुई है, पूरा जो भी चीज एग्जिस्ट करती है ये 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि हमें पता ही है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वरुण है या हवा है, और अग्नि है। जल, वाटर, ठीक है जी। और पृथ्वी, अर्थ, आकाश मीन्स स्पेस, एंड वरुण इज एयर, हमें पता ही है, एंड देन अग्नि, फायर। तो इनका जो रिलेशन है ना सिर्फ हमारी नेचर से है, हमारी बॉडी टाइप से है, हमारी बॉडी से है, हमारे बॉडी की ट्रीटमेंट से है, ना केवल इसका ये रिलेशन है कि ये एलिमेंट्स मिलकर के हमारी बॉडी को बनाते हैं। नेचुरोपैथी में हम इन चीजों का यूज करके ट्रीटमेंट भी करते हैं लोगों का। वो कैसे करते हैं, बहुत लंबी डिस्कशन है। तो आज हम ये देखते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे कि हमारा शरीर बनता है। ये आप ऊपर ये देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ कि जल, वाटर, ये हमारी जो क्या चीजें डिसाइड करता है, कम्युनिकेशन, और उसको रूलिंग प्लेनेट है मर्करी, एंड अर्थ तो हमारे वो तो है ही है, रूलिंग प्लेनेट ही है। तो ये हमारी क्या डिसाइड करता है,
ये भी मुझसे भी क्लियर नहीं पढ़ा जा रहा, रिलेशनशिप, सॉरी, हाँ, यस, पढ़ाई भूल जाती है। तो खैर, रिलेशनशिप्स, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, then this is Varun, Akash is responsibility, Varun और air is our self worth, और ये जो अग्नि है और फायर है, ये हमारी सेल्फ असर्शन की क्वालिटी को बताती है। ये एक ये हमारी जो नेचर है, हमारी बॉडी की नेचर के साथ साथ जो हमारा नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, जिसको हम कहते हैं, तो हमारे स्वभाव के भी इन जो 5 एस्पेक्ट्स हैं, ये इनको जो ये 5 एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं। तो हमें इनका बैलेंस बना के रखना होता है हमारे बॉडी में, हमारी जो डाइट में भी, और हम इसको किस तरह से इनटेक करते हैं कि ये पूरे बैलेंस बने, ताकि हमारी जो नेचर है, हमारी जो हम जिस तरह से कंडक्ट करते हैं अपनी लाइफ को, वो कंडक्ट करने का तरीका भी हमारा बिल्कुल बैलेंस होके चले, बैलेंस डाइट के साथ साथ बैलेंस विद द नेचर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये थेरेपीज हैं नेचुरोपैथी में, हम थेरेपीज जो करते हैं, पानी से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो मड से करते हैं बहुत ज्यादा। जब अर्थ की बात करते हैं तो हम मड ट्रीटमेंट करते हैं, और एयर से करते हैं। तो ये तो अभी नहीं हम करेंगे, बट थोड़ा सा थेरेपीज की बात आई है नेचुरोपैथी में, हम क्या क्या थेरेपीज यूज करते हैं। और बेसिकली हम फूड यूज करते हैं नेचुरोपैथी में, हम डाइट से बताते हैं कि आपने क्या नहीं खाना या क्या कोशिश करनी है अपनी डाइट में इंक्लूड करने की। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम फूड को मेडिसिन बनाते हैं अपनी। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दोज 5 एलिमेंट्स, हमने देखा एयर, वाटर और जो अर्थ और ये सब के अलावा स्पेस एंड फायर, इनके पांचों के अलावा जो एक 6th और मेन एलिमेंट जिससे कि हम बताते हैं, एयर वाली जो ट्रीटमेंट होती है वो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सत्कर्म, ये अच्छे काम करना, अपने शरीर को प्यार से अच्छे से एक एक बॉडी के एक एक पार्ट को जिस तरह का उसका काम है, उसको अच्छे ढंग से, उसको इस ढंग से उसको यूज करना, और ताकि वो हमारी ट्रीटमेंट का हिस्सा बनता जाए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं, जैसे कपालभाति हम करते हैं, जब हम अपने इसमें, आपको पता ही है, कपालभाति में अपने पेट को हम फुलाते हैं, कम करते हैं, बेलो ब्रीदिंग करते हैं जिसको बोलते हैं हम। तो उससे हमारे एयर का कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में, किस ढंग की एयर, किस टाइप की एयर, और उसको हम रिदम में कैसे लेना है, किस तरह से पेट फुलाना है, और उससे ऑक्सीजनेशन होनी है हमारे सारे गट ऑर्गन्स की, और एक रिदम में होने से डाइजेशन होती है, प्रॉपर होती है। एक एक ऑर्गन जो है हमारे गट का, चाहे वो लिवर हो, स्टमक हो, पैंक्रियास हो, इंटेस्टाइन्स हो, गॉल ब्लैडर हो, सभी किस तरह से प्रॉपर काम करते हैं। और आईज के लिए हम कोशिश करते हैं अपनी आंखों को एक त्राटक जो हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखने की जो एक एक्शन होता है, गेज करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, त्राटक नीति। नेति जो है हमारी, ये अपनी, क्योंकि क्लेंजिंग करनी है अपने पूरे सिस्टम की, तो वो वाली नीतियां करने की बात है। धोती नीति है, हम एक कपड़ा भी लेते हैं, और नौली नीति है, इसमें हम अपने बेली को रोटेट करते हैं, और इससे हमारे नेवल जो है, और नेवल जब हम अपना को हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, प्लस हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, प्लस हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो प्रॉपर कंट्रोल में आता है। और उसके बाद वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं हम, अपने आपको पानी में कितना बिठाना है, कितनी देर पानी, कितना भिगोना चाहिए अपने शरीर को, कितनी देर पानी में डिप करके रखना है। तो इस तरह से जो टब्स में हम बाथ लेते हैं, ये हमेशा इसीलिए हमें रिफ्रेशिंग लगते हैं, क्योंकि ये एक किस्म से हमारी वाटर ट्रीटमेंट हम अपनी बॉडी की कर रहे होते हैं।
तो ये सत्कर्म का हिस्सा हम मानते हैं नेचुरोपैथी में। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड विच सेज थैंक यू। थैंक यू जो है ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड मैं जो समझती हूँ एक सबसे बड़ा जो हमारी पैथी है, एक ग्रेटिट्यूड, और दूसरी हमारी पैथी है वो है, वी कैन स्टॉप दी स्लाइड्स प्लीज, थैंक यू। और दूसरी हमारी पैथी जो मुझे समझ में आती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी फॉरगिवनेस। तो ये दो चीजें हम, आई एम सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा कैमरा ऑफ था। तो दो चीजें हमारी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो और फॉरगिवनेस जब हम करते रहते हैं, माफी मांगना, माफ करना, माफी मांगना, माफ करना, सोल टू सोल टॉक है। तो जब हम ये सब करते हैं तो एक ये हमारा जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है हमारे पूरे सिस्टम का थ्रू स्पिरिचुअलिटी, ये नेचुरोपैथी से सबसे ज्यादा नजदीक जो मुझे लगती है वो स्पिरिचुअलिटी है। जब हम अपने लाइफ में इस तरह की लाइफस्टाइल को बना लेते हैं, अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को, सोच को और फीलिंग्स को हम इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, तो 90% टाइम से बीमारियां जो है ना तो हमारे नजदीक पटकती हैं, और अगर आती भी हैं तो फटाफट भाग जाती हैं। जैसे कई बार ऐसे होता है कि मैं अपनी बात बता देती हूँ। जैसे कई बार हम कुछ गलत खा लेते हैं, राइट, हम रात को थोड़ा लेट खाते हैं खाना, तो जब हम लेट खाते हैं तो डाइजेशन में टाइम लगता है। तो सुबह जब हम उठते हैं तो यू गेट अप विद, मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मुझे बहुत भारीपन लगता है या सर दर्द होता है या सर भारी होता है ऐसे ही, तो मैं फटाफट 15 मिनट्स में अनुलोम विलोम करती हूँ, कपालभाति करती हूँ, 5 मिनट्स कपालभाति, 5 मिनट्स अनुलोम विलोम करती हूँ, और दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। 15 मिनट्स के लिए मैं ब्रीदिंग करती हूँ आराम से, और मैंने कभी दवाइयाँ लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बार ऐसे होता है कि वैसे ही अनइजीनेस होती है अंदर अपने, ऐसे लगता है कि बहुत अनइजीनेस है, क्या करें क्या करें, क्या खाएं क्या पिएं क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं बैठ के, बहुत आराम से बैठ के फॉरगिवनेस करती हूँ, बहुत जरूरी। और दिन रात करनी पड़ती है हमें फॉरगिवनेस, क्योंकि दिन रात हम ये चीजें देखते सुनते ही हैं, गलत मलत दिमाग में विचार आते रहते हैं, कुछ कुछ महसूस करते रहते हैं, और कुछ नहीं तो न्यूज देखते हैं तो किसी ना किसी को मन में, किसी ना किसी को गालियां निकालते रहते हैं, मन ही मन सोचते तो है ही है ना कि अरे ये क्या कर दिया, बेवकूफ है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो ऑल दिस नेगेटिविटीज इकट्ठी एक्यूमुलेट होती रहती हैं हमारे अंदर। तो उन सब से जिनको हम कभी जाने अनजाने में, जिनका हम सोचते भी हैं बुरा, या कभी जिनका बारे में बुरा बोल जाते हैं, करना तो खैर जब किसी का बुरा करते हैं तो हम बैठे बैठे ऐसे ही जस्ट सोचना है कि उन सब लोगों को मैं अपने सामने लाती हूँ, कि मैं उन सब से माफी मांगती हूँ कि मुझसे ऐसी गलती हुई है, मैं कोशिश करूंगी दोहराऊं ना, फिर भी दोहराती तो खैर हुई हूँ, फिर भी रोज करना पड़ता है। और जो लोग मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे होंगे, ऐसे भी तो होते हैं ना, हमें पता भी होता है कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं हमारे बारे में, पर सोच रहे हैं तो कर तो नहीं कुछ सकते, और या कुछ हमारा नुकसान करते भी हैं लोग, या कभी किया होगा किसी ने, तो उन सब को हम माफ करते हैं। मैं उन सबको माफ करती हूँ, और फिर अपने आप को भी मैं माफ करती हूँ, क्योंकि इन सब प्रोसेस में मैं खुद को भी बहुत दुख पहुंचाती हूँ, तकलीफ पहुंचाती हूँ। तो बहुत मुझे, मैं अपने लिए बता देती हूँ कि मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड फील होता है। उसके अलावा जो मेरी बॉडी होती है वो काम होती है, जब काम हो जाती है तो मेरे जो सिस्टम्स हैं एकदम से काम हो जाते हैं, जो मेरे, स्पेशली मुझे ऐसे फील होता है जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन तो खैर कंट्रोल आती है। एक एक मेरा बॉडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब अपनी अपनी जगह टिकाने पे आना शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे।
अगर 5 मिनट भी मैं ये कर लूं रोज, दिन में रोज 5 मिनट फॉरगिवनेस और 2 मिनट ग्रेटिट्यूड और 15 मिनट्स ब्रीदिंग, तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज की। एंड ऑफ कोर्स डाइट का तो मुझको ध्यान रखना ही, आहार, डाइट। तो बाकी फूड टिप्स तो बहुत सारी हैं, कौन सा खाना किस टाइप के कब खाना चाहिए, कौन से मसाले, कॉन्डिमेंट, स्पाइसेस किस सीजन में, वो लंबी लंबी डिस्कशंस हैं। और वैसे भी हम टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते ही रहते हैं आइडियाज को। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग Definitely. एंड सो पेशेंटली। चीजें वही हैं, बातें वही हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ, पर क्या होता है कि हम जब दोहराते रहते हैं, when we repeat these then things, then we impact comes. Repetition. always learn, we try to follow। बार बार अपने Yeah. आप को नॉक नॉक करना Knock, knock, जरूरी है knock. Yeah. Definitely. ताकि याद Yeah. आता रहे कि हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। भूल जाते हैं, भूलते बहुत हैं। ओहो, मैं तो ये खाती होती थी, मैं तो भूल गई हूँ। मैं तो ये करता होता था, मैं तो भूल गया हूँ। तो फिर याद आते हैं, ओह अच्छा अच्छा, ऐसे ठीक करना, वापस करते हैं हम चीजों को। तो ये नॉक नॉक्स हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. बहुत Thank बढ़िया. you, Mita ji. Very Very, nice. very nice. Thank you. Very nice. Very good. You have command on your talk. Thank you. Because I'm very passionate about these things. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Thank you. Definitely. जिस चीज को हम महसूस करते हैं ना शिद्दत से, और मैं सच्चाई बताती हूँ, मैं हमेशा कभी झूठ नहीं बोलती, कि मुझे वाकई इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। रोज रोज हमको, रोज मुझको ये करना पड़ता है कि मैं रोज करती हूँ प्रैक्टिस। कई बार मैं अभी कल परसों ही मेरी हमारी टीचर से मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा कि एक हम लोग करते हैं, इनर रिफ्लेक्शन करते हैं, जो मैं स्पिरिचुअल हीलिंग्स फॉलो करती है ना, तो अपने आप को, अपनी एनर्जी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है, तभी हम हीलिंग्स दे सकते हैं ना किसी को। तो उसके लिए इनर रिफ्लेक्शन बहुत करते हैं हम लोग, कि अपने आप को चेक करते रहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, अपना बिहेवियर देख रहे हैं, हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। उनको एक टेक्निक्स है, फिर उन गलतियों को निकालते हैं, फिर उनको हम अपनी बॉडी से फिर इरेज करते हैं, उसकी टेक्निक्स हैं। तो मैं उनको बता रही थी कि ऐसी बुरी आदत पड़ चुकी है इनर रिफ्लेक्शन की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, सारा टाइम, हर पल, मतलब कुछ ना कुछ हम करते हैं। मैं ये गलत करती है, अब बताओ, अब ये फिर करो, फिर माफिया मांगो, फिर ये करो। तो मैं कहती ये तो कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को ना, मतलब ये नॉर्मल हम रह ही नहीं पाते हैं। Busy, busy. बिजी, दिमाग को खुश रखना है. एब्सोल्युटली राइट वर्ड, राइट वर्ड। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो, और ये सवाल ना बहुत लोगों के मन में होता है, पर वो पूछते नहीं हैं, आपने पूछ लिया। हाँ, तो ये है कहते ही हैं ना, है कि बहुत ज्यादा busy doing nothing. ऐसे कह देते हैं ना, busy doing nothing. So वो बात है. पर क्योंकि हमने हीलिंग्स करनी होती हैं और हमारा ये रास्ता ही यही है, तो हमें तो बार बार करनी पड़ती है। रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, रोज कुछ ना कुछ गलत बोला जाता है, ये सोचा जाता है, तो फिर वापस करते हैं। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सुधर जाएंगे। जब उसके घर जाएंगे तो बिल्कुल सुधर के जाएंगे. देखिए अभी सुधार लेंगे तो आगे ठीक जगह टिकाने, अच्छी जगह टिकाने पे जाएंगे। तभी तो कह रही हूँ, जब उसके घर जाएंगे तो सुधर के ही जाएंगे. अनसुधरोगे समटाइम्स वही है। ऐसे होता है कि एक लाइफ जब कुछ सोचते हैं तो कहते हैं ओ माय गॉड, लाइफ तो निकलती जा रही है, एक्सपीरियंस तो अब यस। हो रहा है, तो वी नीड वन अनदर लाइफ टू मेक इट. Yeah. तो ये सब चीजें कहाँ होती हैं. बट मैं मीता जी, एक्सपीरियंस इज इन योर टॉक, वी कैन से दैट. Yeah. थैंक यू, वही मैं कह रही या थैंक यू। बहुत कुछ जिंदगी जो सीखने को है, मिल जाता है. हाँ ये तो है ही है। देखिए हम सब की जिंदगी में हर एक के अपने हिस्से की एक स्ट्रगल है, संघर्ष जो है हर एक के हिस्से का अपना है, ठीक है। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो मेरे कर्मों पे डिपेंड करता है। मैंने क्या कर्म किए हुए हैं, पिछले जन्म में क्या करती रही हूँ, और आगे इस जन्म में क्या किया है, तो मेरा फ्यूचर डिसाइड होता रहेगा। फ्यूचर इज डायनेमिक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वी कैन चेंज बाय डूइंग द राइट थिंग्स।
we can change by following the righteous path. तो कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे की बात से कई बार इतना हमें अच्छी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, गाइडेंस मिल जाती है कि हम रियलाइज करने लगते हैं कि शायद राइटियस पाथ हम इस ढंग से भी फॉलो कर सकते हैं. बड़ा अच्छे टूल है ये, बड़ा छोटा सा टूल है जो मैं फॉरगिवनेस बोलती रहती हूँ. इट्स अ टूल, इट्स अ टूल कि हम राइटियस पाथ पे चलने का एक छोटा सा एक मतलब एक आपको जरिया है हमारे लिए बताया हमारे टीचर्स ने कि आप इस ढंग से करिए, देखिए बहुत फायदा होता है. और रियली रियली बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है. जो ये फायदा होता है कि ऐसे लोग कई बार आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं जो कि आपको परेशान कर रहे थे और जिनके घर कारण करके बैठे आपका हुए जो हाँ जी आपके अंदर घर करके बैठे हुए थे. वो यस निकल जो जाते हैं. आपके ऑरा को खराब करते हैं. हाँ, या जब आप ये करते हैं तो वो अपने आप आपकी जिंदगी से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं. या आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप सोचते नहीं हो, रियलाइज नहीं करते हो कि अरे इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी. फिर जब वो दूर जाते हैं तो आप हल्कापन महसूस करते हैं, ऐसा लगता है अरे वाह यार ये बंदे ने तो दुखी किया हुआ था वाकई. हाँ, It's चला गया. so kind. तो ये यही टूल होता है. है, कहते हैं you are enough mature to you always become wiser at this age about the eating habits, what you eat, you should eat at this age, बिल्कुल, and बिल्कुल. like that you must become more wiser in that manner also, that what Yes. kind of people you want in your life. You want, yeah. So आते avoid हैं ना those ये लोग. people which are not good for your health, for your mind, for your peace. Goal. So it's better to avoid all those. But they come in our lives to teach us lessons, right? वो आते हैं ना, Definitely they चलो just come to give us a lesson. जिससे यही तो वो होता है, इसी आएंगे, चीज को घुस एक्सपीरियंस कहते जाएंगे हैं. आपकी जिंदगी में इस ढंग से आपको पता नहीं चलेगा. पता फिर नहीं आप चलता, सोचोगे अरे बिल्कुल. यार ये तो मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस, व्हाट एम आई डूइंग. फिर आप सोचते हो क्या करो. तो मैं ये जो टूल है फॉरगिवनेस का मुझे तो बहुत यूजफुल लगता है. तभी तो कहते हैं कि एक लाइफ एनफ नहीं होती, एक्सपीरियंस के लिए एक लाइफ और मिलनी चाहिए, कि नाउ वी आर एक्सपीरियंस्ड, वी मस्ट गो ऑन लाइक दिस. पर जो भी लाइफ तब अगली तक आप तो लें लाइफ बेटर ही तो खत्म हो. हो जाती है. Best. हाँ. And you अगली won't लाइफ remember बेटर लें, those things. अगली लाइफ बेटर लें, सबक सीख कर लें. नहीं तब तो आपको ये है. याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या किया. आप थोड़ी हमें याद है पिछले जन्म में हमने क्या बिल्कुल किया. बिल्कुल, पिछला कहाँ याद है, फिर आगे तो से नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट जो में ये आएगी. नहीं याद रहेगा. फिर याद वही नहीं रहेगा. चाइल्डहुड, पर वही जैसे न्यू कई बार हम कहते हैं एक्सपीरियंस, ना, दैट कई बार ये सर्कल चलता रहता है. कई बच्चों को हम देखते हैं, जैसे ना हम सोचते हैं, हम कहते हैं ना लोग के अरे इतने छोटे से बच्चे ने, इसने क्या जिंदगी में देखा, इसने क्या गलतियां कर ली हैं जो इसको इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं, है ना. तो वो याद रखता है ना हिसाब किताब. हमें नहीं याद कोई तो रखता ही है. वो तो उसकी ड्यूटी बनी हुई है. इसीलिए तो वो लाइनें है ना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई. बिल्कुल बिल्कुल. है कि नहीं? वही कहते हैं, कर्मा लेख- इज हियर ओनली, व्हाट यू सो शैल यू रीप. यही होता है, इसी को कर्मा कहते हैं. यस. एक बात मैं जरूर कह दूं कि कर्म का लेख मिट चेंज हो सकता है कि अगर हम प्रैक्टिस ढंग से करें, इस चीज को समझ के प्रैक्टिस ढंग से करें. यस. हाँ, उसको प्रैक्टिस दूसरी कर बात लेना. ये कि कर्मा जो हो, थ्योरी ऑफ कर्मा में एक दो चीजें और भी हैं. व्हाट वी सो इज व्हाट वी रीप के अलावा एक होता है लैग टाइम, LAG, लैग टाइम. मैं आज कुछ बहुत गलतियां कर रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका मुझको नतीजा शायद अगले जन्म में ही भुगतना पड़ जाए या अगले 2 जन्मों के बाद. हो सकता है कई जन्मों के बाद वो कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे पिछले अच्छे काम इतने हैं कि कईयों को देखते हैं ना कितने करप्ट होते हैं, हमें पता है कि ये कितना करप्ट है. फिर हम उनके बारे में कहते हैं एनु फल जाता है, कईयां नु फल जाता है यार करप्शन ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਰਾਈਟ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਤਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਹਾਂ, ਸੱਚੀ. ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ.
हाँ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड yes. ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ युक्ता ਨਹੀਂ ਨੀਤਾ ਜੀ युक्ता 4 ਇਹ लाइनें ਚੀਜ਼ बताओ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, some people don't realize ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, not because ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, maybe it is going to happen with your children or your parents or your siblings, ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਅਮੰਗਸ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, whatsoever you are living the life you will get here only, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, not it is not going to happen on yourself, it can happen to another Anyway, to whom you are very much close, to your children, can happen to your children, to your parents, to your siblings, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ 94 years old, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ, ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਜ਼, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਥੋੜਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, we ਅਸੀਂ should not hurt to anybody, yes, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਚ ਆ ਕਰੀਏ, ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। युक्ता जी आप भी युक्ता जी बोलो, कुछ। युक्ता जी के विचार बहुत अच्छे होंगे, बोलो युक्ता। अच्छे क्या, मैं तो सबने इतने अच्छे अच्छे विचार दिए, इतना अच्छा बोल रहे हैं सब लोग, इट्स सेम थिंग कि हम कहते हैं ना, वो भगवान ने दिया, भाई भगवान ने कुछ नहीं दिया, ये अपने ही कर्मों के फल हैं, भगवान ने तो वही देना है जो तुमने किया है ना। भगवान को किस लिए कोसे हम, कि भगवान को कोसते हैं कि मुझे ये क्यों दिया, मुझे ये दुख क्यों दिया, वाई मी, क्यों नहीं दिया, वाई समबडी एल्स देन, या आप ये कहते हैं वाई मी, तुम्हें मुझे ये दुख क्यों दिया, तो भाई किसी और को भी क्यों दे, क्यों दे, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल किसी बिल्कुल, दूसरे के लिए तो यही बुरा है। ही ना सोच रहे, तो Yes, हमें exactly. जो मिला है वो अपने कर्मों के हिसाब से मिला है, अपने कर्मों के फल हैं। अब जैसे देखो कई बच्चे जब पैदा होते ही उनको मतलब वो है कितना हैंडीकैप्ड है या कुछ है, प्रॉब्लम्स तो हैं, ये जो हैंडीकैप बच्चा, उसको तो पता ही नहीं है, उसका तो ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन इट्स पनिशमेंट टू पेरेंट्स, पेरेंट्स, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये पेरेंट्स के कर्म है जो उनको ये पनिशमेंट मिल रहा है, बच्चे को तो पता ही नहीं, उसका तो ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो दिस इज ऑल वही है ना कि वही कर्मों के फल, और अपने अपने को हम सुधार लें इस जीवन में, जितने साल और रह गए हैं, जितना सुधार लें उतना अच्छा है। बस 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 बस, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कार्मिक रिलेशंस है ना, ये इन देखो कोई भी सोल हमारी जिंदगी में आता है, देखिए आत्माएं तो वही है ना, आत्मा ने तो कहीं जाना नहीं, तो जब वो कोई सोल हमारी लाइफ में आता है नए बच्चे के तौर पे, मदर के वूम के थ्रू, तो ये कार्मिक रिलेशंस हैं। अब वो क्या कैसे कैसे कोई ना कोई फॉर्म में आएगा ही आएगा आपके साथ, आपके जो काम होंगे ना, अगर गलत काम है तो किसी ना किसी कोई, मैं जैसे एग्जाम्पल उस दिन मैंने अपनी वीडियो में ये बताया कि और कुछ नहीं तो कोई गंदा सा पड़ोसी बन के ही आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। और फिर अगर मतलब कोई वो सास या तो वो नहीं आएगा आपका, हाँ जी, जिनसे कुछ संबंध होता है उन्हीं लोगों से मिलते हो, चाहे वो आपके आसपास मंडराएंगे ना, बिल्कुल वो आपका छोड़ेंगे पीस ऑफ थोड़ी माइंड आपको, खराब करने के लिए कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आएंगे वो ढूंढ ढांड के आपको, और कुछ नहीं, आपका कोई कुलीग आ जाएगा बन के, वो बॉस बन के आ जाएगा, मतलब मैं तो कहती हूँ और कुछ नहीं तो नेबर सबसे ज्यादा पड़ोसी बन के जब आ जाता है ना, दिन रात उसको देखना भी है आते जाते बिल्कुल, और डिफरेंसेस भी रहने हैं उसके साथ। तो जैसे कई बार हमारे नेबर्स में हर जगह ही होता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, तो मेरे हस्बैंड ऐसे, हाँ वो इंज करता है मैं दसूंगा,
तो मैं कहती कोई दसन की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली गलती है, कोई भी कर सकता है, तुसी भी गलती कर सकते हो, कोई गल नहीं, प्यार नाल रह लो, कुछ नहीं फर्क पैंदा इन्हां चीज़ां इंच हाँ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ कुछ ना कुछ तो पंगा लेगा ही कहते हैं कल ठीक है। वही लोगों से मिलना होता है, वही उन्हीं से संबंध बनते हैं जिनका हमारा कोई बिल्कुल। पिछले जन्म का लेना देना, बिल्कुल। पिछले जन्म की कोई होता है, तो उन्हीं या लोगों से संबंध बनते हैं। तो ये बिल्कुल। वो है ना, ये लांचे टांके हैं हमारे, लांचे ये चेन है, ठीक है, ये देखो एक ये, तो इसीलिए माफी मांगने की बात बार बार हम करते हैं कि ये चेन जो है ना, ये मैं हूं ना, अगर मान लो राइट हैंड मेरा, तो अगर ये मैं हूं तो अपनी चेन को ऐसे खोल लो माफी मांग के, भैया तुम भी आजाद वो भी आजाद, निकल दोनों लो, हाँ आजाद, बिल्कुल। एंजॉय योर लाइफ, फ्यूचर लाइफ, देखो क्या बिल्कुल होता है। बिल्कुल, यू आर राइट। बाकी तो लिव एंड लेट लिव। हाँ हाँ जी, जी, डॉक्टर साहब बड़े चुप बैठे हैं, बोलो। हाँ डॉक्टर साहब बड़े शांत गम बैठे हैं। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आज लेडीज का जमाना है। नहीं नहीं, पर डॉक्टर साहब पूरा सुन के निचोड़ निकालेंगे अभी। हाँ जी हाँ। सर। देखिए, मैं तो एक अपना अपना हर चीज का नजरिया है, हम्म, आपका नजरिया अलग, मेरा नजरिया अलग। जैसे कि भाई कहते हैं ना कि भाई किसी को माँ बादी, किसी को माँ स्वादी, हम्म तो ऐसा ही जीवन जो है। और हम वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जैसे हम ही क्रिएटर हैं, और दूसरी तरफ अगर बात कर लेंगे ये कि सब कुछ जो है वो चलाने वाला कोई और है, ठीक है। हाँ असलियत ये है कि वी आर नॉट क्रिएटर, creator is someone else who has created us, and we Yeah. have to work according to his choice or what he has created, the as in a factory. And now you are seeing that they are robots are taught particular task to do. So our creator has also sent us as a robot, we are his robot, so we are working according to his all choice. As you are saying that you got some very notorious type of or unsocial type of your neighbor, so that has been sent by him. the creator. You see, this whole universe, if we see, as we generally say about the sun, if sun doesn't appear for 18 hours in a constant, this earth will go away. I mean, there will be no life on this except those microbes who are very deep in the earth. So that means we are nothing. We are nothing. dependent on somewhere else. Yeah. And as in this life, he has given a, we human beings are a super human creature on this world, because we have lots of knowledge, or he has given us a brain which has a two capacity. One is the brain and other is the mind. We have the force and this body. This body is very different. We can crawl, we can walk, we can jump, we can do anything we like. If we cannot fly, we have created an aeroplane or other things. So as today's our topic was particularly about the food and home remedies. So I will come to that, because if we talk about the spirituality, then it's very, as Neetaji was saying, that every topic has very long hours we can discuss, even for the whole life. The life will become less as the time is rolling. Time is rolling. Whether we are talking, whether we are working, or whether Or we are sleeping. So time is not to stop. Time is rolling and rolling. So food. Now let me come to the food. Number one thing is that, as we in India or in Sanskrit was saying, ahar. Ahar के साथ हमारा
जो है व्यवहार भी कैसा है, what type of work we are doing. So our diet must be according to our daily work, whether we are doing a labor work, hard work, or we are just sitting. These, as there are three types of, as she showed us, food. Sattvic food. Sattvic food is for whom? But it is for everybody, but particularly Sattvic food is for of those people who are thinker, who are to particularly give a direction to the world, direction to the society. They have to think and sit and think. So they need such a food which will create a imagination and memory in their mind to create more and more things. Why memory? Because from the past memory we learn our failures and our achievements. So without imagination, nothing can be done. As a dream, we say some say the dreams. I say the real dreams are those which never let you sleep. Dreams are not which we get in our dreams. Our dreams which we see in our dream, in sleep, those are with the things which we want to do, but at the same time we want to be lazy, we want to take rest. Because particularly this human tendency nowadays has become to take a rest. Even I have seen that a person has worked and then particularly, I will say, mother or the sister particularly say, ओ बेटा तूने बहुत काम किया, तू बैठ जा, आराम कर ले. उसको चाहे आराम करना या नहीं करना. देखो बॉडी जब चलती है तो ये आपका शरीर जो है, इंटरनल बॉडी जो है, it never take any rest. The day it will take rest, it will become a body and there will be no name. Suppose today you are saying me Gurudat, and as soon as my body will stop working, it will say body को कब लेके जाना है. Nobody say कि गुरुदत्त को लेके जाना, क्योंकि गुरुदत्त तो उसमें से निकल गया. जो काम करने वाला था वो तो निकल गया, अब तो लॉग है. सो इस बॉडी को हमने लॉग नहीं बनने देना जब तक हमने जीना. सो जब लॉग बनेगा तो बीमारियां आएंगी, क्योंकि कोई लॉग अगर कहीं रखा हो तो उसमें दीमक लगती है, उसमें मॉस भी लगती है. हमारी सबसे बीमारियां होने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि वी ट्राई टू गो इनटू दी कंफर्ट जोन. आज की डेट में हम अपनी कार को भी जनरली मैं बोलता हूं कि उस दुकान के सामने खड़ा करना चाहते हैं, हम 10 कदम भी चल के नहीं जाना चाहते. और उसके बाद में हमारे पास पेशेंस ही नहीं है, धैर्य नहीं है हमारे पास. जैसे ही हम काउंटर पे आते हैं तो ये होता है कि यार फटाफट हमें फ्री करें. व्हाई ही इज टेकिंग टाइम. कहीं हम जाम में फंस जाएं तो हमारी हालत ये होती है. सो हमें अपने आप को खाना, अभी खाने के लिए ले लो, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया, वेरी हेल्दी है, लेकिन उसको अपने हेल्दी तरीके से नहीं खाया तो क्या फायदा. रात को आप 2 बजे उठ के खाना खा रहे हो क्योंकि आपने 11 बजे आपने खाना नहीं खाया, आपको रात को भूख लग रही है. भूख तो लगेगी, आप उठोगे, चाहे कितना भी हेल्दी खाना है, दैट विल नॉट वर्क एज इट शुड. उसमें से हो सकता है 50% काम करे, 80% करे, लेकिन 100% नहीं मिलेगा आपको. हम रोज सुबह उठते हैं, अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठ के बाहर नहीं गए तो हमारे उठने का कोई फायदा. 10 बजे उठने का क्या फायदा है, 10 बजे भी सोए रहो. सुबह सूरज उगता है, सब पंछी पक्षी जो हैं सब इमीडिएटली उठ के भागते हैं. हम क्या करते हैं, उठ के भागने की बजाय अगर उठ भी गए तो जाके बाहर जो है अपने जो बालकनी में कुर्सी डाल के बैठ गए और चाय का कप पीने लगता है. एक्सक्यूज मी, आजकल जैसे ये यहाँ पर तो सर्दियों में निकला ही नहीं जाता बाहर, सारे अंदर डंप. सर्दियों की बात अलग है, मैं एक जनरल में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर भी हम ढूंढना चाहें तो हमें मिल जाएगी वो भी चीज. घर के अंदर ऐसी बात नहीं है. वो कार में बैठ के जाओगे ना आप, कहीं नहीं, कार में ना बैठे, अपने घर के अंदर ही आप घूम लो, 10 मिनट इधर उधर उधर कर लो. तो अब जैसे इन्होंने बताया जो है, इसलिए तो ये योगा किस लिए है, योगिक एक्सरसाइज उनके लिए है जो बाहर जाके नहीं कर सकते. आप दौड़ नहीं सकते, तो जब आप भागते हो तो क्या वो भी एक किस्म की कपाल भारती हो जाती है आपकी.
जब आप दौड़ते हो तो सांस चढ़ता है ना, फूलता है, तो वही आप बैठ के कर सकते हो वो सारी चीजें। योगा इज ए थिंग जो योगियों के लिए, यानी कि जिन्होंने हैवी वर्क नहीं करना। आपने कभी किसी किसान को देखा है कि बहुत मोटा होते हुए जो काम करता है? जो रोड पे काम करने वाले मजदूर हैं वो कुछ भी खाते हैं, सब कुछ हजम होता है उनको, क्योंकि वो बॉडी जो है उसमें हजम करने वाली। जैसे कि आप चक्की एक्सरसाइज अभी होती बात है कर रहे इसका। थे कि जो है मिडिल क्लास पिसती है, क्यों वो मिडिल क्लास ही तभी पिसती है जब वो आके दोनों में दब जाती है, और जो चीज बीच में आएगी उसने दबना ही दबना है। चक्की के पार्ट में जब तक आप डालते हो, कोई भी चीज डालते हो तो वो पिसती है दोनों पार्टों के बीच में, और वो भी जो पार्ट हैं वो भी स्ट्रांग होने चाहिए। और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो पिसने वाली चीज है वो तीसरे वाले को तोड़ भी देती है। किसका फोन है? ऑल डिपेंड कि आप किस तरह से हर चीज को लेते हो, किस चीज के साथ आप खेल रहे हो। अब उसमें जो चक्की के पार्ट है उसमें आप गेहूं वगैरह ये सारी चीज डालोगे, उसमें अगर लोहा डाल के दोगे तो लोहा तो जो पत्थरों को तोड़ देगा। तो हर चीज के लिए आपके पास जो भगवान ने एक लॉजिकली माइंड दिया है, लॉजिकली जरूर सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं जैसे जनरली है वो फलां दुकान पे सेल लगी है, आपको चाहे जरूरत नहीं भी है तो भी आप जाके वहां से ले आओ, अरे यार सस्ती है, सस्ती ला के आपने अपने रख दी, और 6 महीने के बाद अरे ये मैं कब लेके आया था कपड़ा। जरूरत भी नहीं है उसे। कपड़े के चलो वो खराब नहीं होता। यहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ पर्टिकुलरली इन कनाडा, अमेरिका या यूरोप में मैंने, आप थोड़ा आप सस्ते में देख के फूड भी ले आते हो, और फूड रखा रखा भूल जाते हो, उसमें उल्ली लग जाती है या खराब हो उसकी जाती है। एक्सपायरी हो जाती है। हाँ, तो फिर अपने खाने पे आते हैं, उसमें जैसे सफाई के लिए बोला, देखो आपने कभी अपने वार्डरोब पे जब भी आप साफ करते हो तो उसके बाद में आपको कितना आनंद आता है, यार आज मैंने ये साफ कर दिया। या बड़ा मजा तो आता है। इसी तरह अपने गट को जैसे इन्होंने बताया सफाई करने के लिए दैट, तो आप जब आप उसे साफ कर लोगे तो यू विल फील लाइक दैट। इसीलिए जो है इसमें फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थोड़ा थोड़ा खाना नहीं अच्छी बात। ये यूरोप वालों ने हमें बहुत सी चीजें गलत सिखाई, जो है स्मॉल स्मॉल जो मील खाओ और सिप सिप करके पानी पियो, दीज आर ऑल टोटली रॉन्ग। जब आपको भूख लगी है, अच्छा पेट भर के खाओ, प्यास लगी है दिल भर के पानी पियो, और अगर पानी ऐसे करके पियो या ऑफ करके पियो तो और भी आनंद है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं चलता आपने कितना। और जब तक आप, अगर मैं आपको बताऊं, ओक से पानी पीते वक्त आपका जब पेट भर जाएगा या आपकी प्यास बुझेगी आप तब छोड़ोगे, लेकिन गिलास में पीते हो तो अरे यार मैंने 1 गिलास पी लिया या 2 गिलास पी लिया, ये मिन मिन के पानी पीने की बात है। मुझे याद है कि हमारी भाई रोटियां खाते थे, तुम्हारी नानी खासकर, मैं 3 रोटियां, ओ बेटा गिन गिन के नहीं रोटियां खाई दी, गिननिया नहीं, हाँ बिल्कुल उखड़े बिल्कुल। हिसाब ना खाओ। तो इसीलिए होता था वो कटोरे बड़े, दूध भी जो होता था, जो लस्सी भी पीनी है तो सब ठीक था, बढ़िया था। आज की डेट में इन्होंने बताया देखो कैसे हमने दूध को भी जो है वो जो जैसे अमृत कहा गया तो उसे विष बना दिया, क्योंकि वो जो गाय है उसका तो पहले बछड़ा ही हम पर ले गए। अब गाय जब पसमती है, बछड़े को चाटती है, चूमती है बच्चे को, उसको पता भूख लग रही है तो वो अपना दूध निकालती है, और उस दूध में एक ममता होती है, एक प्यार होता है, तो वो नेचुरली वो अमृत है। अभी जो आपने उसको मशीन लगा के ये कर दिया, उसका बछड़ा पड़े, वो तो बेचारी दुखी हो गई, ले ला यार काट ला जो मेरे को, दुखी हो। जैसे कभी होता है ना कि आप किसी को पैसे देने या किसी ने ज्यादा मांग लिया तो आप अच्छा चल तू ले ला फट, तो वो जो है इसलिए तभी कहा गया ना जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा धन वैसा ही मन भी होगा। जैसे पुराने लोगों में होता था कि भाई ये जो है किसी, आज देखो पुराने जमाने में किसी चीज के लिए खरीदने जाते थे किसी दुकान पे, तो जब आप भाव लो करते थे तो दुकानदार अक्सर ये कहता था, भाऊ जी मैं कोई गलत नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, मैं आपको जो चीज दे रहा हूँ या भाव लगा रहा हूँ बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। और आज की डेट में क्या होता है, दुकानदार ये कहता है मैं भी अपने बच्चे पालने हैं जी, तो मैं भी कैसी तरह से बात वही है, लेकिन कहने का तरीका और सोचने का कहने का तरीका है वही ना। कहते हैं इमोशंस तो एनिमल्स में भी वैसे ही होते हैं। देखो कोई भी आप जैसे चाहे डॉग देख लो, चाहे मंकी देख लो, चाहे ये गाय देख लो, कोई भी एनिमल देखो,
आप उसके बच्चे को छेड़ते हो तो फीलिंग्स तो उसमें भी उतने आती हैं। अगर बच्चे दी हुई डॉग को आप छेड़ो तो वो कैसे पड़ती है एकदम से हाँ आपके या ऊपर, डॉग की तो आप कहते छोड़ो, हैं ना। उल्टी पड़ हाँ जाती है। वही ना, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਕੁੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ है। हाँ वो हाँ वही बात होती है ना, मतलब या इमोशंस और फीलिंग्स तो वही होती हैं। सेम Yes. है हाँ, क्योंकि Yes. मोस्टली जैसा हम खाते हैं वैसे ही। अभी जैसे अब आपने देखा कि जनरली जितने भी सोल्जर हैं या लड़ाई वाले, जैसे वाले वाले हमने बात करी ना, जो सात्विक भोजन, ताकि आपके अंदर विकार ना हो, आपके अंदर गुस्सा ना आए। जो बात इसमें थी, हीट हीट जो है, वो आपके जो इमोशंस हैं, इफ दे आर कंट्रोल्ड, दे आर कॉल्ड सात्विक, एंड इफ योर इमोशंस आर नॉट कंट्रोल्ड, यू बिकम हाई, दे बिकम तामसिक और राजसिक। तो वो खाने के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना खा रहे हो। आप मीट अंडा ऐसी चीजें खाओ, जैसे इन्होंने बताया पोर्क जो है, पोर्क का तो ऐसा है कि उसमें कोई डेंसिटी है ही नहीं। पोर्क को आप पकड़, मतलब जब ये जो तीर वगैरह मारते थे उससे भी नहीं मरता था, उसको तो पर्टिकुलर पकड़ के पटक पटक के करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो है खाल इतनी डेंस हुई हुई है। बहुत मोटी होती है। हाँ यस। ठीक और ठीक। उसके बाद जो दूसरे जानवर हैं उसको भी आपको पकड़ा, लेकिन आप देखो जो सब्जी है कितनी कोमल है, कच्ची है, हाँ तो आप एकदम खाते हो, आपके अंदर जाके हजम हो जाती है, तो आपको आनंद आता है उसमें, क्योंकि एक तो वो बोलती नहीं है, कुछ नहीं है, वो पर्टिकुलरली नेचर ने हमारे लिए, हम नेचर के पास जाते हैं। तो जो पशु आहार है वो पर्टिकुलरली इंसान के लिए नहीं बना है। कभी था जो हमारे कनाइन टीथ है, जब हम बिल्कुल गारों में रहते, हमें पता ही नहीं था, हमने बहुत कुछ जो चीजें हैं वो जानवरों से सीखी हैं कि कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे आहार खाना है, किस तरह कैसे शिकार करना है। तो लेकिन आज की डेट में जो है वो सात्विक भोजन खाना जो है, दैट इज मच बेटर फॉर अस। और जिन्होंने ऐसे बात की, हर एज के हिसाब से जो आपको खाना भी खाना चाहिए। ओबेसिटी आजकल क्यों है ज्यादा? क्योंकि आपने जो 25-27 साल की उम्र में खाना खा रहे थे, आप 4 रोटियां खा रहे थे, आज भी आप 50 के होके भी आप 4 रोटी खा रहे हो, तो क्योंकि उस वक्त तो आपकी एनर्जी कितनी जाती थी, आपकी बर्न होती थी, आज आप बर्न नहीं कर रहे हो। नो, यू शुड चेंज टू दैट। इसलिए पुराने जो बुजुर्ग होते थे आहार अपने आप चेंज कर लेते थे। तो बात ये होती थी कि किसी टाइम में आके आपके दांत नहीं रहते थे, दांत गिर जाते थे, तो फिर जो है वो दूध हो गया या उसमें हल्के को जाके या नरम वाले फ्रूट खा लेने हैं। जब दाने का भी बहुत शौक होता था, मुझे पता है मेरे दादाजी ने कहना, तू बेटा मक्की या दाने या कनक दे इन्हों ना चट्ठू च कुट दे, ताकि वो नहीं, पर पुराने लोगों के गुरुदत्त जी दांत जो थे बहुत स्ट्रांग होते थे। गन्ने चूसने, अखरोट मुंह नाल तोड़ने और ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ when they used to go to, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਨਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ। या and those things make your teeth strong। या ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, we always remember ਕਿ my mom was 74 years old when she died, but ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹੈਮਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ, ਵੇਲਣ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਲੈਟ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਉਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਬਣੇ, ਗੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਛਿਲਣੇ। गन्ने खाते ही नहीं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਘਰ ਗਾਜਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੱਚੇ दादा ये तो हार्ड है। मैं कहा हार्ड है, मैं खा के बताता हूँ। हाँ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ खाया हुआ है, ਚੀਜ਼ਾਂ वो ਠੀਕ इतनी ਕਹਿੰਦੇ खाई ਸੀ हुई ਲੋਕ। है, इतने वो गन्ने चूसे हुए हैं, रेस लगा के गन्ने हम तो चूसते थे। बहन जी को पता हो, नरेंद्र जी को जो गांव से हैं, कि शाम को जो है रात को खाना खा के पर्टिकुलरली सर्दियों में बैठ जाते थे और गन्ने चूसने, उसमें देर तक इतना ढेर लग जाएगा। ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। या ਨਟਸ ਖਾ ਲਈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਖਰੋਟ ਖਾਏ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਈ ਔਰ ਗੰਨੇ ਚੂਸੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਈਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਦਾਣੇ ਖਾਈਦੇ ਸੀ ਮੱਕੀ ਦੇ।
ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੁੜ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਈ ਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਂਦੇ ਆ ਛਿੱਲ ਕੇ ਆਪ ਨਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਖਾਂਦੇ। ਆਣਗੇ ਪੀਨਟਸ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਛਿੱਲੇ हाँ ਤੇ, बस ਕੌਣ ਛਿੱਲੇ ਪੀਨਟਸ Yes. ਲੈ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। till अच्छा the वो भी time फिर I जिस तरह like वो भुनने groundnuts। नहीं है ना, तो वो बोलेगी वो खराब है। कच्ची खाओ, एक तो कच्ची से मिठास है। बहुत मिठास है। हाँ। क्यों मीता जी? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, नहीं मजे which कितने we भी लो don't तुसी, get here। देखो मजे लैन ਨਹੀਂ दे ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਂ कितने भी ਬਿਲਕੁਲ तुसी ਠੀਕ मजे ਕਹਿ ले ਰਹੇ सकते हो। ਮਜ਼ੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ Yeah. ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਟੋਟਲੀ ਅਪਨ ਅਸ। Yes. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ Yeah. ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੋਲੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੋਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣੇ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਖਾਈਦੀਆਂ ਸੀ। या ऐसी गाजਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਵਨ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਸਿਸਟਰਸ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ 5 ਨਨਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ 5 ਸਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਲਗਮ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ਲਗਮ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟਰਸ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਲਗਮ, ਮੰਮਾ ਸ਼ਲਗਮ ਕੌਣ ਖਾਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਖਾਓ ਸ਼ਲਗਮ, ਖਾਂਸੀ ਰਹੇ ਨਾ ਬਲਗਮ। ਸ਼ਲਗਮ ਐਂਡ ਸੀਤਾਫਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ, both of these। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਓ ਸ਼ਲਗਮ, ਖਾਂਸੀ ਰਹੇ ਨਾ ਬਲਗਮ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਤਵਿਕ ਤਰੀਕੇ, ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਲਗਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ। ਸਾਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਵਾਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। तो पॉइंट इज के ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟਫੁਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੇਸਟਫੁਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਧਰੂ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਗਾਰਲਿਕ ਦਾ, ਜਿੰਜਰ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਸਿਲੈਂਟਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰਸ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਫੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਂਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ 3 4 5 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬੋਟਲ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਜੀ 1 ਚਮਚ, ਖਾ ਲਓ ਜੀ 1 ਚਮਚ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। तो बड़ी हैरान होती है मेरी सिस्टर, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਫਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਦਤ ਪਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਲਗਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਸ਼ਲਗਮ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਮੰਮਾ ਸ਼ਲਗਮ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। सिमिलरली करेले हो गए, है ना, ये चीजा। मैं मेरे को नीता जी, फिर टाइम भी होता जा रहा है, इसको फिनिश कर रहे हैं कि सब्जियां जितनी भी हो सके आप कच्ची खाइए। कच्ची खाने का जब सबसे ज्यादा फायदा है, और ज्यादा उससे जब आप पकाना भी है तो बहुत ज्यादा ना पकाया जाए। जब पकाओगे तो उसके जो खासकर मिनरल तो रह जाएंगे, लेकिन उसके जो विटामिन हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो गोभी खाओ, कच्ची खाओ, मूली खाओ, शलगम खाओ। मैं तो घर में कच्चे शलगम ऐसे खाता हूँ, और इनको पता है कि वो पूछ लेती है अब तो मेरी बहू भी, डैडी आपके लिए एक शलगम रख दूं 2-3? मैं क्या रख दे, काट के खा। मैं बल्कि उसको काटता नहीं हूँ, सिर्फ छिला और सीधा बिल्कुल बाइट लेके खाओ। हाँ, तो और नमक नहीं डालना, कट्टे हुए नहीं आना, जितना तो बाइट लेके काम हो सके। नमक तो आयुर्वेदिक तो ये कहता है कि आपको 1 चुटकी के बराबर चाहिए पूरे दिन में। सैलेड में नमक बिल्कुल नहीं डालना, उसकी सारी क्वालिटी, उसकी सारी जो, नहीं मैं तो बिल्कुल डालती नहीं। देखो जी, ये कनाडा में, अमेरिका वगैरह में तो जो सैलेड है ना,
उसके ऊपर भी वो कई तरह की जो है वो क्या बोलते हैं Dressing. Dressings. सीजनिंग डालते हैं हैं हम्म, उसमें, वो कितने सारा उसमें भी तेल है, फैट है, वो फायदा क्या, वही कहता हूँ, ये तो फिर बहुत कुछ जाते हैं बहुत कुछ स्वाद। डाल के देते हैं, एक नाम चीज को मैं सैलेड बताऊं, हो जाता है, जो चीज ग्रीन स्वाद, वेजीज। जो चीज को आप स्वाद में ले गए वो मवाद बनेगी, जो चीज नहीं बिल्कुल। स्वाद है उसे ज्यादा खाओ। के जी अब तो जाना चाहिए, टाइम हो हाँ जी, गया। टाइम हो गया जी। Time. अभी चलो नेक्स्ट ओके मिलते जी, हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हैड मीता अ जी, ग्रेट आपने बड़े सेशन। अच्छी टॉपिक पे बातचीत अनदर की, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक नेक्स्ट में यू मिलते सो हैं, मच। अभी क्या जब भी होगा टॉपिक। सो